अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आया है। आर्टिकल 63 ए की तशरीह करते हुए, इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो मुनहरिफ अरकान थे पीटीआई के, उन तमाम के वोट को मुस्तरद करार दिया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ यूनिनिमसली रिजेक्टेड द कैंडिडेट्स who betrayed PTI government and ousted their regime through a series of conspiracy theory। इस हवाले से हम बात कर लेंगे। और अपोजिशन और पीडीएम पार्टीज़ के यहाँ बहुत बड़ी बैठक लगने वाले, उनके हंगामी मीटिंग्स शुरू हो गए हैं। और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई थी, वो भी मनसूख करवाए हैं। और अपोजिशन के बीच में मैंने कल भी आपको हमारे सेशंस में बताया, बड़ा फिशर देखने में आया है, बड़ा उनकी गेप बढ़ती जा रही है। एमकेएम उनसे अलहदगी का ऐलान करते हुए उन्होंने अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर लिया है। और इसके साथ ही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इशारे आ रहे हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में उनकी काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि अवाम ने ये अक्सर मुस्तरद किया जो इम्पोर्टेड रजीम है इस बयानी को, और इम्पोर्टेड रजीम को। और जिस तरह से अवाम के ऊपर कुछ चोर डाकू माफियाज और प्लंडर्स को they wanna impose on the people of Pakistan. The whole masses equally lamented, rejected the mafias, plunderers, dacoits against the sovereignty of the country। और इस तरह से एक इमरान खान का जो बयानिया था वो उरूज पर है। और इलेक्शन के जो ख़िलाफ़ जो बादल थी, अब वो मुंडलाता हुआ बादल था, वो अब उसके साए ख़त्म होना शुरू हो गए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जानिब अब एक सिनारियो जो हमें नज़र आते हैं वो वाज़िह तौर पर नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में अपकमिंग जून जुलाई में इलेक्शन मुनक़िद होने वाले हैं। और इसके अगस्त और सितंबर तक इसमें एक क्लियर प्रोसेशन जो अमल है वो कंप्लीट होने वाला है। और न्यूली गवर्नमेंट का यहाँ पर रिज़ाइन होने की प्रोसेस हमें नज़र आता है। उसमें अभी के जो ग्राउंड रियलिटी की अगर बात कर ले तो पॉपुलैरिटी के हवाले से इमरान खान का ग्राफ काफ़ी हाई है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है यकीनन एक खुशकुन और खुश आइन है। अगर ये पहले होते, अगर पहले समात की होती तो इस स्टेज तक मुल्क को एक्सीजेंसी में नहीं पहुँचते। और अरबों डॉलर पाकिस्तान के लिए नुकसान हुए हैं। ये एक्सीजेंसी की वजह से, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, लेक ऑफ कंसेंसस की वजह से, लेक ऑफ इंटेग्रिटी की वजह से पाकिस्तान के अंदर कमोडिटीज़ की जो प्राइस है वो आसमान पर पहुंच गए। और अवाम बेचारे और सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी हद तक महंगाई के तले दबे हुए हैं। और उनका पर कैपिटा इनकम कुछ नहीं है, रिसोर्स उनकी आमदनी बहुत कम है। और महंगाई और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत आसमान से बातें कर रही है। और पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री से इसकी इकॉनमी शुरू से ही डिविंडलिंग रहा है, ओविंग टू आर लेक ऑफ पॉलिसीज इन एफिशिएंट लीडरशिप, ओविंग टू फॉरेन डिक्टेशंस एंड ऑक्यूपेशंस। ये तमाम चीज़ें काउंट करते हैं। अब रिसेंटली एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान ने एक फ्री एंड फेयर खारजा पॉलिसी अपनाने के लिए कोई परस्यू किया तो उसके खिलाफ कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई गई, इसके बाद उसको होस्ट किया गया, उसके खासा रिपरकशंस निकले और अवाम ने देख लिया। और तमाम मुक़्तदर ऐवानों में और अदारों के अंदर ये बात गूंज गई, अगर इस वक्त फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो आने वाले दौर बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। क्योंकि पूरी अवाम ने इसको रिजेक्ट कर लिया, अवाम के अंदर शऊर आ गई है और वो समझते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना फ्यूचरिस्टिक व्यू बनानी है। क्योंकि जो स्पॉइल हो गया हमारे 3 डेकेड्स, उसको फिर मज़ीद देखना नहीं चाहते, वो आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक लगन, एक जोश, एक जज्बे के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक मैन स्ट्रीम इंटरनेशनल जो अरीना है उसके ऊपर एक कम्पिटेबल एक अचीवमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। इस हवाले से जो हमारी जो आइनी इदारे हैं वो अपने जुरिस्डिक्शन में अगर रहकर काम कर लें और वक्त पर जो हकीकी जो फैसले हैं वो कर लें और अपनी जुरिस्डिक्शन को क्रॉस ना कर ले तो पाकिस्तान प्रोग्रेस कर सकता है। अदरवाइज़ ये ऑफ एंड ऑन चेंजिंग और अदालत की वर्डिक्स और मुख्तलिफ डिक्टेशंस पर चलना, मिलिट्री इंटरवेंशंस, पॉलिटिकल डिस्ट्रेस और पार्टियों का बिकना, हॉर्स ट्रेडिंग, ये सारे अमल पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को जो और टार्निश है इसको और कमज़ोर कर देती है। यहाँ पर अपैरेंटली जो हमें नज़र आता है प्रोफेशनलिज्म फ़ौज के अंदर नज़र आते हैं, मगर फ़ौज के ऊपर भी एक्यूज़ किया जाता है कि वो बारहा इंटरवेंशन पर कर चुके हैं और करना चाहते हैं और अपने मर्ज़ी के गवर्नमेंट लाते हैं। इस हवाले से एक्यूजेशन फ़ौज के ख़िलाफ़ भी रहा है और इसमें जो पपेट्स बनते हैं वो हमारे
पॉलिटिशियंस बनते हैं या वो डिस्ट्रेस पैदा कर लेते हैं, वो ईजिली बिक जाते हैं। तो अभी भी सिचुएशन वही है, सिनारियो वही है, अपने सियासी रस्साकशी में तमाम पार्टीज लगे हुए, खुसूसन PDM का कोई विजन नज़र नहीं आए, रादर वो एक टुरमाइल के अंदर पड़े हुए हैं। उनके पास महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और हर तरफ से और आवाम के ऊपर एक महंगाई के बॉम्ब गिरना शुरू हो गए और डॉलर अभी 200 तक पहुंच गए हैं और उनके पास एक ऑप्शन नज़र नहीं आता किस तरह से अगर आगे बढ़ते हैं इसी ट्रैक पर तो आने वाले दौर और भी ख़तरनाक और भयानक हो सकते हैं और आवाम के अंदर वो ट्रस्ट खो सकते हैं। PDM खुसूसन PMLN का शिराज़ा बिखर सकते हैं क्योंकि उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई थी वो कंप्लीट अपोजिट डायरेक्शन में जाता नज़र आता है। इमरान खान की जो बयान है वो काफ़ी मकबूल हो चुका है और जो सुप्रीम कोर्ट के आज का जो फैसला है वो आने वाले दिनों का पेश खेमा और आईनी तौर पर अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पास कोई हैसियत नहीं रहा कि वो मज़ीद वज़ीर आज़म रहें और वज़ीर आला रहे और अब किसी भी वक्त सदर ऑर्डर कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस तहरीक के लिए और वो अगर ट्रस्ट जो असेंबली से इत्मीनान हासिल करने के लिए वो डायरेक्ट कर सकते हैं तो वो तमाम अरकान के जिनके वोट मुस्तरद हो गए हैं वो मज़ीद वोट शुमार नहीं होगा तो वो कम्प्लीटली वो क्लेप्स हो जाएंगे और एक इंटरिम गवर्नमेंट लाकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वही इनविटेबल बन चुका है और एक बेचैनी किसी कैफियत है अपोजिशन पार्टीज़ के यहाँ। लंदन में भी एक्सीजेंसी है, पाकिस्तान में भी एक्सीजेंसी है और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह जान इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर ले और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से अपने एजेंट्स नून का बयान है जो फ़ौज के ख़िलाफ़ रहा है फिर से वरगला रहे हैं। नजम सेठी की आप बात कर लें, हामिद मीर की आप बात कर लें, मुख्तलिफ हथकंडों के ज़रिए फिर से कीचड़ उछालने लगे हैं फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो एज़ तो इस तरह से पाकिस्तान में ये चीज़ अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो आने वाला दौर स्टेबिलिटी का दौर होगा और एक 2/3 मेजोरिटी के साथ इमरान खान आते हुए नज़र आते हैं और जब आएंगे तो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट एक इकोनॉमी की तरफ जाने के लिए एक राह मिल सकती है। इसके लिए चाहे कि तमाम आवाम के सपोर्ट, इदारों की अंदर एक डिसिप्लिन और पॉलिटिकल जो पार्टी से वो अपनी चीज़ें कंसेंसस के साथ तय करने की कोशिश करें तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो दरख्शां होगा। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड, आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।